अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को MKF में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो इन्वर्स फॉर्म में आ रहे होते हैं, तो उनके डेरिवेटिव किस तरह कैलकुलेट करने हैं उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कर लें कि हमारे पास एक फंक्शन है साइन इन्वर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स। हमने इसे वाई का नाम दिया हुआ। इसका हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, यानी क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, डी वाई ओवर डी एक्स। क्योंकि अगर डी वाई ओवर डी एक्स हम कैलकुलेट कर देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हमने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिया। तो अब किस तरह से कैलकुलेट करनी है, इसका क्या फॉर्मूला है, क्या टेक्निक है, उसको पहले प्रूव करते हैं, फिर बाद में उसे डिस्कस करते हैं। साइन की पावर इस साइड पे -1 है, इनवर्स है, इधर आगे क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, और ये वाई साथ वैसे का वैसे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स। साइन वाई का डेरिवेटिव हमें पता है कॉज होता है, ये तो हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो उसके लिए सबसे पहले तो डेरिवेटिव लेना होगा। मैं बोथ साइड्स पे ले रहा हूँ जी डेरिवेटिव, वो क्या आ जाएगा, साइन वाई दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। अब साइन वाई का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, कॉस वाई। और आप लोगों को पता है, हम पीछे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद जो एंगल में टर्म आ रही होती है उसका अलग से भी डेरिवेटिव लिया जाता है। एंगल में यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये भी हमें पता है, ये 1 होता है। इसकी जगह पे हमने पुट कर देना है 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 अपनी जगह पे, कॉस वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स ये आ गया हमारे पास कॉस वाई। अब देखिए स्टेटमेंट जो थी हमारे पास जिसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, वो फंक्शन x के अंडर है। यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया वो y के अंडर हमारे पास कॉस आ रहा है, यानी कि एंगल में y आ रहा है, x चाहिए हमें। अब x कैसे बनाया जा सकता है, आप किसी तरह से इस कॉस को साइन बनाएं, साइन बनाने के बाद साइन y की जगह पे x पुट कर दें, तो ये x में चेंज हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर के अंदर, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1। अब वहाँ पर से अगर हम कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस के थीटा की, तो वो हमें क्या मिलती है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो हम कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर स्केयर नहीं है, यहाँ पे स्केयर आ रहा है। तो स्केयर के बगैर वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, बोथ साइड्स का अंडर रूट ले लें, स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा होल का अंडर रूट। अब ये कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के अंडर रूट के इक्वल आ गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एंगल है y, यानी कॉस y हमें चाहिए। तो कॉस y हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर y अंडर रूट, यानी जिस जगह पे थीटा आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब साइन y की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये x के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे साइन y की जगह पे x पुट कर देंगे। जब साइन y की जगह पे x पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 ओवर 1 माइनस साइन y की जगह पे x को रिप्लेस करें, ये x स्क्वायर आ जाएगा होल का अंडर रूट, ये डी वाई ओवर डी एक्स निकल आया। बात हम कर रहे हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ले रहे हैं हम। अगर देखा जाए तो ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करता हूँ, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे साथ y है, इस y की जगह पर अब यहाँ पे y आ रहा है, तो y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के। तो यहाँ पे ये जो y नजर आ रहा है हमें, डी वाई ओवर डी एक्स, इस y की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ साइन इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया, यही चीज़ हमने कैलकुलेट करनी थी। इसी तरह हम बाकी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, अब मैं ले लेता हूँ जी कॉस ले लेता हूँ। अब कॉस के लिए कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, इसे मैं नाम दे देता हूँ जी z का। जैसे मैंने यहाँ पे y का नाम दिया है, उसी तरह यहाँ पे मैं क्या नाम दे देता हूँ इसको, z का। कॉस की पावर यहाँ पे -1 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, कॉस z इज इक्वल टू x। अब बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव ले लें, d ओवर डी एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में बोथ साइड्स पे हमने डेरिवेटिव ले लिया, cos z दैट इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स x।
कॉस जी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन जी आ जाएगा, थीटा की जगह पे यहाँ पर जी आ रहा है। अब अकेले जी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जी ओवर डी एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फिलहाल डी जी ओवर डी एक्स। अब कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे ये आया था हमारे पास। तो डी जी ओवर डी एक्स अपनी जगह पे इज इक्वल टू 1 साइन एक्स, इधर मल्टीप्लाई, साइन जी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस को भी मैं इस साइड पे शिफ्ट करवा रहा हूं, या कह लें दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब टर्म हमारे पास किस फॉर्म में थी, एक्स फॉर्म में, तो हमें जो इसका डेरिवेटिव है इस टर्म का, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी हमें एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो एक्स की फॉर्म में कैसे बनाया जा सकता है, अगर आप किसी तरह से इस साइन जी को कॉस जी बना दें, जब कॉस जी बना देंगे, कॉस जी की जगह पे एक्स पुट कर देंगे तो ये सारी टर्म किस फॉर्म में आ जाएगी, एक्स के अंडर आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे डी जी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर, अब जैसे अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि कॉस जी को लिख दिया था 1 माइनस साइन स्केयर वाई अंडर रूट, और यहाँ पर साइन जी को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्केयर जी अंडर रूट। डी जी ओवर डी एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें अभी भी एक चीज़ की कमी है, दैट इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस, अब कॉस जी किसके इक्वल है, हमने शुरू में रखा था एक्स के इक्वल, कॉस जी की जगह पे यहाँ पर एक्स रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर होल का अंडर रूट, ये निकला है डी जी ओवर डी एक्स। हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे थे जी कॉस इनवर्स एक्स को, उसी को हमने जी के इक्वल रखा है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि जी की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं उसकी कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है और यहाँ पर ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। इसी तरह हम कैलकुलेट अभी करते हैं टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है। हम टेन इनवर्स एक्स को उसे भी नाम दे देते हैं कोई, तो वाई का नाम दे देता हूँ क्योंकि साइन वाला मैंने रेस कर दिया है, दैट इज टेन इनवर्स एक्स। अब टेन यहाँ पे इनवर्स है, दूसरी साइड पे ले आए, यहाँ पे टेन हो जाएगा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स। बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव लें। टेन का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, सीकंड स्क्वायर वाई, अकेले वाई का लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है एक्स की रिस्पेक्ट में क्योंकि ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स पहले निकालते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, सीकंड स्क्वायर वाई इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब फिर से वही बात कि हमने इसका जो डेरिवेटिव है एक्स की फॉर्म में लेके आना है, यानी कि जो राइट साइड पे जो भी इसका आंसर आएगा हमें उसमें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। वाई को हमने यहाँ से निकालना है किसी तरह से। वाई कैसे खत्म हो सकता है, जैसे हम पहले करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 ओवर सीकंड स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, डी ओवर डी एक्स। अब ये जो वाई है किसके इक्वल है, टेन इनवर्स एक्स के, इसकी जगह पे टेन इनवर्स एक्स पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस टेन वाई किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है, इसकी जगह पे एक्स पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से आप कॉट इनवर्स एक्स का भी निकाल सकते हैं, इसका उल्टा उसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और सीकंड का भी निकाल सकते हैं, सीकंड इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स का भी, इसी मेथड को यूज़ करते हुए। और याद रखना, जब भी आपके पास अगर वो कह देता है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालें, तो आप इसका डेरिवेटिव जब ले रहे हो तो ऐसा कभी भी नहीं करना कि एक्स अपनी जगह पर रखें और टेन की पावर ऊपर -1 नीचे ला के प्लस कर दें, ये गलत है। इस तरह से नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि टेन इनवर्स यहाँ पर ऑपरेटर है, ये एक्स को ऑपरेट कर रहा है, और ऑपरेटर कभी भी ओवर में जाके प्लस या माइनस का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। हाँ, अगर आपके पास इस तरह से होता है कि डी ओवर डी एक्स, आपने 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ये एक वेरिएबल है, तो एक्स की पावर नीचे +1 है, इसे ऊपर ला के -1 कर सकते हैं, या नीचे ऊपर -1 है, नीचे लाके +1 कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स यहाँ पे एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर को आप इस तरह से नहीं लेके आ सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो ये किसी पे ऑपरेट ही नहीं हो रहा, किसी को ऑपरेट कर ही नहीं रहा, लेकिन
यहाँ तक आपने सिंपली इसी मेथड से आपने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और इसी मेथड की मदद से, इसी कॉन्सेप्ट की मदद से आप बाकी जो इन्वर्स फंक्शन हैं उनका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह हाइपरबोलिक फंक्शन के इन्वर्स डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।